अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आजकल एसएससी और रेलवे दोनों एग्जामों में गुणनखंडों की संख्या से संबंधित प्रश्न बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि गुणनखंडों के संख्या से संबंधित किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसे कैसे आसान विधि से हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गुणनखंडों की संख्या है क्या। तो जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, समझते हैं कि 12 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, 12 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसको साधारण भाषा में समझते हैं कि 12 में कौन कौन संख्या से भाग देंगे ताकि वह पूरी तरह डिवाइड हो जाए, उसकी संख्या ज्ञात करनी है, वही होगा गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर समझते हैं कि 12 में अगर 1 से भाग देंगे तो कटेगा, 2 से भाग देंगे तो कटेगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से। अब यहाँ पर कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब 12 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6। बहुत आसान, 12 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6। ये छोटा सा है इसीलिए जल्दी बन गया। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि 3600 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई तो हमको इस तरह तोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर रहे कि 1 के पावर m गुना b के पावर n में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो याद कर लीजिए, बहुत अधिक पूछा जाता है m+1 इंटू n+1। ठीक है, यानी जो पावर है उसको में एक जोड़कर उसे गुना कर देते हैं, वही गुणनखंडों की संख्या होती है। ठीक है, जैसे यहां पर दे दिया कि 3600 में गुणनखंडों की संख्या, 3600 में गुणनखंड की संख्या। अब यहां पर 3600 का गुणनखंड तोड़ते हैं। ठीक है, 3600 का तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आ गया है 4 बार, यानी 2 के पावर क्या आ जाएगा, 4। 3 आ गया है 2 बार तो 3 के पावर 2, और 5 2 बार आया है तो 5 के पावर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें किसी की संख्या ज्ञात करनी, गुणनखंडों की। तो 2 के पावर 4 है, इसमें पावर 4 आया है तो 4 में 1 जोड़ दीजिए। इसके 3 के पावर 2 आया है तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, और 5 के पावर 2 आया है तो क्या कहते हैं, 2 में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां पर कितना आ गया, 5 गुने 3 गुने 3, यानी कितना, 45। ठीक है, यानी 3600 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 45। यहां तक तो ठीक। कोई भी संख्या दिया हुआ है उसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले उसे a के पावर m गुने b के पावर n में तोड़ते हैं, और जो पावर है उसमें एकक जोड़कर उसका गुना कर देते हैं, वही गुणनखंडों की संख्या होती है। ठीक है ना, यहां तक तो सही है। लेकिन इसमें अगला प्रश्न पूछता है कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। अब इसका भी सॉल्यूशन है, बहुत आसान सॉल्यूशन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर रहे 1 के पावर m गुने b के पावर n, यहाँ पर है, अगर a रहे सम संख्या, a रहे सम संख्या, और यहाँ पर b रहे विषम संख्या। इसमें 2 क्वेश्चन आएगा, a रहे सम संख्या और b रहे विषम संख्या। पहला आएगा सम गुणनखंडों की संख्या, दूसरा आएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। हम लोग गुणनखंडों की संख्या सीख चुके हैं, तो पहला इसमें आएगा सम गुणनखंड, सम गुणनखंड की संख्या। अब सम गुणनखंड की संख्या है तो सम संख्या है a और a के पावर क्या है m, तो m में नहीं जोड़ते, m को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। m को क्या लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब यहाँ पर b विषम संख्या है और विषम संख्या के पावर n है, तो हम n में 1 जोड़ देते हैं, तो n+1। यानी अगर कहे कि सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम संख्या के पावर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और विषम संख्या के पावर में 1 जोड़ते हैं। जैसे 2 विषम संख्या रहता तो इसमें दोनों में 1 जोड़कर गुना करते हैं, वह हो गया सम गुणनखंडों की संख्या। अगर यही चीज रहता विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या रहता तो इसको हटा देते हैं, खाली विषम संख्या वाले लेते हैं, n+1। इसको हटा देते हैं, केवल लेते हैं विषम संख्या वाला। जैसे एग्जांपल देखा जाए, जैसे देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि 72 में सम गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन पूछ दिया कि 72 में सम गुणनखंडों की संख्या। अब 72 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुना 3। ठीक है, यानी 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये सम संख्या है और एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगी 3 × 2 + 1,
यानी 3 इंटू 3, आंसर कितना हो जाएगा 9, आंसर कितना होगा 9। यानी अगर देखा जाए तो 72 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 72 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। उसी तरह अगर देखा जाए तो मान लिया जाए कि इसमें और आ जाए, जैसे यहां पर देखा जाए कि यहाँ पर 3600, फिर से देते हैं 3600 में यहां पर निकालते हैं फिर से सम गुणनखंड की संख्या, ठीक है। 3600 में सम गुणनखंड की संख्या, तो 3600 को तोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। देखिए इसमें 2 विषम संख्या आया है और एक ही सम संख्या आया है, तो एक सम संख्या कितने बार आया है 4 बार आया है। इसमें पहला विषम संख्या 2 बार आया है और दूसरा विषम संख्या 2 बार आया है। तो अब यहाँ पर सम संख्या है तो इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, और इसमें एक जोड़ते हैं तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 गुने 3 3 9 9 चौके 36, ठीक है। यानी अगर रहे कि कोई गुणनखंड में सम गुणनखंडों की संख्या रहे तो देखते हैं कि आधार जो है सम संख्या है उसका पावर ज्यों का त्यों लिखते हैं, और जिसका आधार विषम संख्या है उसके पावर में 1 जोड़कर दोनों को गुना करते हैं, वो सम गुणनखंड हो जाएगा। अगर विषम गुणनखंड रहे तो सम गुणनखंड वाला संख्या नहीं लेंगे, केवल विषम गुणनखंड वाले संख्या के पावर में 1 जोड़कर उसको गुना करेंगे, ठीक है। जैसे विषम गुणनखंड का एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1400 में विषम गुणनखंड की संख्या, 1400 में विषम गुणनखंड की संख्या, तो 1400 को तोड़िए, क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 7 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब ये आ जाएगा 2 के पावर 3, ये हो गया 7 के पावर 1 और ये हो गया 5 के पावर 2। अगर हमको विषम गुणनखंड कहे तो सम आधार वाला हम अंक लेते ही नहीं। यहाँ पर 7 विषम है 5 विषम है, तो 7 के पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दीजिए और इसमें 2 में 1 जोड़ दीजिए, यानी 1 1 2 और 2 1 3, 3 दूनी 6, कितना आंसर हो जाएगा 6। यानी ये हो गया सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और गुणनखंड, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बहुत अधिक पूछता है, एक ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है अभाज्य गुणनखंड, तो देखिएगा उसको भी थोड़ा देख लीजिए इसी में, क्योंकि गुणनखंड में वो भी आ जाता है। तो देखिएगा कि सारे संख्याएं का गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में टूटता है। जैसे यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि 18 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, 18 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो देखिए 18 कौन कौन सा संख्या में टूटता है, तो 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। 18 किसमें टूटेगा 2 गुने 3 गुने 3, और देखिएगा इसमें तीनों क्या है अभाज्य संख्या है, यानी इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर अभाज्य गुणनखंड रहे तो दी गई संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है और उसमें जितने संख्या आएगा उसी की संख्या अभाज्य गुणनखंड की संख्या होती है, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 12 गुने 15 गुने 17 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अब यहां पर देखिए कि 12 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें 2 गुने 2 गुने 3, देखिएगा इसमें एक नहीं होगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, देखना है कि अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। अब यहाँ पर 15 है तो क्या लिखेंगे 3 गुने 5। अब देखिएगा 17 है तो 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 गुने 1 नहीं लिखिएगा, अधिकतर बच्चे ही गलती करते हैं, इससे काम गलत हो जाता है, केवल 17 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 17। अब यहाँ पर कितने गुणनखंड है 3, यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 1, यानी 3 2 5 1 6, कितना गुणनखंड की संख्या होगी 12 गुने 15 गुने 17 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 6। यहां तक सही है। अब अगला प्रश्न इसमें पूछता है, इस तरह प्रश्न रहेगा कि प्रश्न इस तरह रहेगा कि 15 के पावर 12 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 15 के पावर 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो, तो सबसे पहले हम 15 को तोड़ते हैं अभाज्य संख्या के रूप में, तो टूटेगा क्या 3 गुने 5 बचते 15, यानी कितना हो गया 2 गुणनखंड आया, और ऐसा कितने बार आ रहा है 12 बार, यानी कितना हो गया 2 गुने 12, 12 दूनी 24, कितना गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 24, ठीक है। उसी तरह अगर प्रश्न देखते हैं तो 12 के पावर 10 गुने 18 के पावर 5 गुने 19 के पावर 6 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या हो, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या हो, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि आधार कितना है, इसका 12 है, इसका आधार कितना है 18, इसका आधार कितना है 19, 12 को तोड़िए तो क्या हो जाएगा 2
गुने 2 गुने 3, इसमें 3 गुणनखंड आया। 18 को तोड़िए तो 2 गुने 3, इसमें भी 3 आया, और इसमें 19 खुद होगा। 19 क्या होगा? खुद होगा, क्योंकि 19 गुना 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पर कितना अभाज्य संख्या है? 3, और ऐसा कितने बार आ रहा है? 10 बार, तो क्या लिखेंगे? 3 गुना 10। इसमें कितना है? 3, ऐसा कितने बार आ रहा है? और 5 बार, तो क्या लिखेंगे? 3 गुना 5। और इसमें 1 है तो 1 गुना 6 लिखिए। अब इसको हल कर दीजिए। यहाँ पर 30 और 15 और 6, 30 और 15 45, और 45 और 6 51, यानी इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 51। ठीक है, तो आज हम लोग देखें गुणनखंडों की संख्या एवं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगला दिन एक नए अपडेट के साथ आएंगे, तब तक जय हिंद।